अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। SCO समिट जो कि रशिया में जारी था, जिसमें रशिया के वज़ीर ख़ारजा, चाइना के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की, वो समिट इस वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त एक नया ब्लॉक बन रहा है जहां शाह महमूद कुरैशी का ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा और भारत के हाथ से रूस भी निकल रहा है। वहीं दूसरी जानिब ये कंप्लीटली एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनके साथ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जो मुलाकात हुई वो बेनतीजा ख़त्म हुई और वही रस्मी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई। अलबत्ता इसके मुतल्लिक जो कि सरहद पे उनकी कशीदगी चल रही है उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। उस पर भी हम आगे जाके आपको बताएंगे कि वो सिचुएशन है क्या और वहाँ पर क्या होने जा रहा है। इस सारी सिचुएशन में बौखलाहट में अब मोदी जो है, क्योंकि वो चाइना से किसी भी सूरत जंग नहीं कर सकता और उसे पता है कि अगर चाइना के साथ जंग होती है चाइना मुकम्मल तैयार है, और दूसरे फ्रंट से पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट खड़ा है किसी भी इस तरह की सिचुएशन के लिए कि जंग होती है तो भारत को एक जगह से नहीं बल्कि दोनों तरफ से बाकायदा खतरा होगा। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में जो सऊदी अरब के किंग हैं, सऊदी फरमा रवा हैं, उन्हें भी मोदी ने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से मफाहमत हो जाए। और सऊदी जो बादशाह हैं उनकी मोदी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और चीन के सदर शी जिनपिंग से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि चाइना ने वही मुतालबा किया है कि अब जो शुरू में चाइना का स्टांस था और LAC की पोजीशन थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के दरमियान, उसे असल पोजीशन में बहाल किया जाए, वरना चाइना अब फौजी एक्शन करने का सोच रहा है। ख़वातीन हज़रात, चाइना और इंडिया के दरमियान 45 साला मुआहिदा भी ख़त्म हो गया है जिसने इंडिया की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि इससे पहले चाइना और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा था कि जो उनकी सरहद है वहाँ पर किसी किस्म की कोई गोली नहीं चलेगी, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, कोई फायर नहीं होगा। और इसीलिए आपने देखा कि 45 साल से सरहद पर जब भी कोई कशीदगी होती है तो हाथों से लड़ा जाता है या डंडों से लड़ा जाता है। अलबत्ता ये एक अलग कहानी है कि किस तरह से चीनी फ़ौजियों ने आज अब से कुछ माह कबल भारत के जो फौजी हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ जोरे बाजू पर और हथियार इस्तेमाल किए बगैर सैकड़ों भारतीय फौजियों को मारा था। तो अब भारत जारी बात है डर चुका है, क्योंकि वो मुआहिदा ख़त्म हो गया है और वही चीन जो कि सिर्फ और सिर्फ हथियार इस्तेमाल किए बगैर भारत के इलाकों पर अपना कंट्रोल वापस ले सकता है, अब वो भारत डर चुका है। इस सारी सिचुएशन में जंग का खतरा भी मंडला रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि SCO समिट में कोई मफाहमत हो जाएगी, लेकिन SCO समिट बेनतीजा ख़त्म हो गया है और चीन ने अपने जो H-6 बॉम्बर हैं 3 वो तैनात कर दिए हैं और वो अलर्ट खड़े हैं। दूसरी जानिब भारत ने भी अपने राफेल जो हैं वो तैयार कर दिए हैं और वो अलर्ट हैं किसी भी हंगामी सिचुएशन से निपटने के लिए। एक तरफ भारत के लिए ये कंप्लीट डिज़ास्टर था, भारत की पूरी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ उसकी बचत हो जाए, लेकिन चाइना अपने असूली मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और वो कह रहा है कि 1959 की जो LAC की पोजीशन है उस पर इसे पूरे को बहाल किया जाए और पूरी उस सिचुएशन को बहाल किया जाए, तो हम नहीं करेंगे, वरना हम मिलिट्री एक्शन की तरफ जाएंगे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का दौरा बड़ा ही खुशाइंद रहा और पाकिस्तान के लिए ये दौरा बहुत अच्छा था। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में इसे बड़ी अहमियत दी जाती है, तो जिस तरह से चीनी वज़ीर ख़ारजा मिले, जिस तरह से रूसी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिले और आगे दोनों और तमाम तर ममालिक की तरक्की की बातें हुई, ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है। इस पूरी सिचुएशन में भारत को मुंह की खानी पड़ी है। SCO समिट कंप्लीट फेलियर था। इवन सदर पुतिन ने जब इनसे खिताब किया तमाम तर वज़राए ख़ारजा से, उस वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है उसकी बेचैनी भी वाज़े थी और वो वाज़े सबूत था कि भारत इस वक्त नाकाम हो चुका है, ख़ित्ते में आइसोलेट हो चुका है और भारत किसी भी तरह से चाहता है कि चीन अब भारत की जान बख्शी कर दे, जो कि हमें करीब करीब होते हुए नज़र नहीं आ रही।